अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मेरा नाम है अली। मैं हमेशा की तरह मौजूद है दाऊद और आप देख रहे हैं क्रिकेट की दुनिया पे अली एंड दाऊद शो, क्योंकि इसको देखना तो बनता है। आज आपके साथ बात करेंगे जी के बड़ा ही जबरदस्त किस्म का जो कि कल मैच खेला गया, उसके ऊपर जो है ऑस्ट्रेलियन मीडिया की भी जो चीखें निकलना स्टार्ट हो चुकी हैं। ऑस्ट्रेलियन मीडिया बड़े मेन चैनल्स पे और मेन न्यूज़पेपर्स पे जो है उनकी निकल कर आ रही है कि ऑस्ट्रेलिया कैसे हार गया, अपनी टीम पे तनकीद कर रहे हैं इन ऑस्ट्रेलिया इंडिया ने उसको हरा दिया, कैसे ये मुमकिन हुआ, क्या हुआ, बड़ी उसके ऊपर बात हो रही है। और बात हो रही है इस वक्त जो पूरे वर्ल्ड में वो हार्दिक पांड्या को लेकर बात हो रही है कि ये बड़ा जबरदस्त किस्म का चेसर बनता जा रहा है, ना सिर्फ स्पिन के खिलाफ बल्कि पेस के खिलाफ भी जिस तरीके का ये खेल रहा है। क्या ही बात है हार्दिक पांड्या की, तो कंप्लीट इसके ऊपर बात करेंगे। अगर आप हमारे चैनल पर नहीं तो चैनल को सब्सक्राइब करके साथ लेके बेल आइकन बजाना ना भूलिएगा। तो बात का आगाज करते हैं दाऊद के साथ नंबर 1 खबर को लेकर जो कि निकलकर सामने आ रही है, यानी कि ऑस्ट्रेलियन मीडिया के हवाले से। दाऊद बड़ी जो है वो मीडिया इस वक्त जो है वो क्रेजी हुई हुई है इस चीज को लेकर कि यार ऑस्ट्रेलिया जो है ऑस्ट्रेलिया के अंदर T20 सीरीज भारत से कैसे हार गया, वो भी 190 रन रखे। और बड़ी टिपिकल रिपोर्टिंग कर रहे हैं, जैसे कि एशिया में ज्यादातर रिपोर्टिंग की जाती है, अपने खिलाड़ियों पर बड़ी तनकीद कर रहे हैं। अच्छा, एक उनका जो न्यूज चैनल है वो ये रिपोर्ट कर रहा था कि हमारा कप्तान मेन जो है फिंच वो नहीं था, तो इसलिए जो है वो हमारी टीम हार गई है, इसलिए हमें जो है वो फिंच ना होने की वजह से हमें कॉस्ट किया गया। मतलब देखें, अब ऐसे आप मैच के बाद ये बात नहीं कर सकते कि यार हमारा वो प्लेयर नहीं था, हमारा ये प्लेयर नहीं था, क्योंकि जैसे क्योंकि मैं एक पढ़ रहा था, एक उनका अखबार था सिडनी के नाम से है, सिडनी टाइम्स है, कौन सा इसी तरह का अखबार है उनका, वो ये कह रहा था कि देखिए जी ऑस्ट्रेलिया ने अपने मेन बॉलर्स नहीं खिलाए, कमिंस नहीं थे, फाइनल में स्टार्क नहीं थे, बहाने बना रहे हैं। अब देखें, अब बात तो ये है कि भारत के भी अगर आप ले लें जो कल T20 खेला गया है, ना मोहम्मद शमी थे ना जसप्रीत बुमराह थे, दोनों ही टॉप क्लास के नंबर 1 नंबर 2 बॉलर हैं। आईपीएल में हमने उनको देखा है, लेकिन वो दोनों ही नहीं थे। इंडिया ने भी अपने, अगर आप गेंदबाजों को देखेंगे, ठाकुर कहां नॉर्मली मतलब ठीक है होते हैं, लेकिन शमी और बुमराह पहले 2 बॉलर हैं। ठाकुर भी कम बैक कर रहे थे, नटराजन दूसरा T20 था उनका, छा गए हैं। दीपक चहर महंगे रहे, लेकिन वो भी इंजरी के बाद कम बैक कर रहे थे। मेन तो नहीं थे उस तरह, मेन तो उनके बुमराह और शमी तो दोनों ही नहीं खेल रहे थे। तो ठीक है, अगर स्टार नहीं थे, फिर कह रहे हैं जी कि फिंच नहीं था, कप्तान हमारा नहीं था फिंच, तो दूसरी तरफ तो इंडिया के रोहित शर्मा नहीं थे। तो बात तो बिल्कुल बराबर की हो गई, लेकिन स्टिल अगर आप डिफरेंस देखेंगे, फिंच नहीं थे, लेकिन ऑस्ट्रेलिया ने बोर्ड में 195 रन का टारगेट दिया। इसका मतलब है कि बैटिंग में ठीक है, कप्तानी में मिस किया होगा एरन फिंच को, लेकिन विद द बैट ऑस्ट्रेलिया ने अच्छा एक टोटल लगा दिया था। बहुत शानदार बैटिंग की, कैप्टन नॉक्स खेली। ऑस्ट्रेलियन में ये बड़ा एटीट्यूड रहता है कि जो भी कप्तान बनता है वो बहुत ही क्लासिक नॉक खेलता है, चाहे आप टिम पेन को ही ले लें, वो कहीं भी नहीं थे, नो वेयर से आए, और जब टेस्ट में आए तो शानदार कप्तानी उन्होंने किया, कीपिंग बड़ी अच्छी करते हैं। स्टीवन स्मिथ जब से कप्तान बने हैं, खैर वो तो पहले भी बहुत ही अच्छा करते थे, लेकिन वो भी बहुत अच्छा कर रहे हैं। एरन फिंच रिस्पांसिबिलिटी उठाते हैं, वार्नर जब कप्तान बनते हैं वो रिस्पांसिबिलिटी उठाते हैं, वेड को कप्तान बनाया, उन्होंने रिस्पांसिबिलिटी दिखाई। लेकिन आपको ये मानना पड़ेगा, ऑस्ट्रेलियन मीडिया को ये मानना पड़ेगा कि वो इस तरह की बात, जिस तरह काफी सारे चैनल्स हैं, फॉक्स न्यूज के आप देख लें, क्लिप्स आपको यूट्यूब पे मिल जाएंगे। इसके अलावा भी काफी सारे उनके सिडनी है, मेलबर्न के कुछ अखबार हैं, आप उनको जाके पढ़ें कैसे कैसे वो बातें कर रहे हैं। लेकिन ये आपको मानना पड़ेगा कि भारत मैच में कहीं भी नहीं था, हारने लगा था। जब धवन आउट हुए तो एकदम से 14 का रिक्वायर्ड रेट चला गया। देखें, भारत की बैटिंग अगर आप लें तो कम थे, ये आपको मानना पड़ेगा, बैट्समैन नहीं थे, कम थे, क्योंकि पूरे 5 गेंदबाज खिलाए थे, वो उतने बड़े ऑलराउंडर नहीं थे। ठीक है, ठाकुर या दीपक चहर हम कभी कभी क्या लेते हैं कि यार वो हल्की फुल्की बैटिंग कर लेते हैं, लेकिन आप उनको ऐसा बॉलर ही वो खेल रहे थे। बिल्कुल, भारत के पास पूरे 5 गेंदबाज थे, तो उस तरह बैटिंग थोड़ी सी कम नजर आ रही थी, क्योंकि जडेजा नहीं थे, वो एक कमी थी। इसलिए आप कह रहे थे कि यार अब तो मुश्किल हो जाएगा, क्योंकि धवन आउट हो गए, फॉर्म में थे। लेकिन कोहली ने जब बैटिंग शुरू की, उसके बाद वो वापस गेम में ले आए, क्योंकि कोहली भी उस तरह से बैटिंग नहीं कर पा रहे थे अभी तक, लेकिन और कोहली ने एकदम से अपना गियर चेंज किया, शानदार बैटिंग की। लेकिन फिर हार्दिक का भी दिन था, और हार्दिक ने जो फिनिश किया है तो वो नेक्स्ट लेवल पे उन्होंने फिनिश किया। तो फिर अगर किसी प्लेयर का ऐसा दिन हो और जिस दिन उसका वो कह दे कि भाई मैंने नहीं देखना इधर उधर, मैंने तबाही मचा देनी है, तो हार्दिक का भी यही ऐसा ही मूड था, विराट कोहली का भी ऐसा ही मूड था। तो फिर तो ये 200, 250, 250 भी होता तो उन्होंने चेस कर देना था, और कोई भी होता तो उन्होंने चेस कर देना था। तो अगर आप ये कहेंगे कि यार हमारे पास हमारा कप्तान एरन फिंच नहीं था, हमारा स्टार्क नहीं था, तो ये फिर बात लेम एक्सक्यूजेस में आएगी। ये नहीं होगा, क्योंकि पहले मैच में भी काफी सारा शोर मचाया जा रहा था कि कॉन्कैशन हो गया, चहल तो कहीं भी नहीं था, चहल ने आगे 3 विकेट्स लेके मैच मरवा दिया हमें।
तो अब ये बातें करना तो मेरे ख्याल से बिल्कुल फजूल काम है। क्योंकि ये तो अब अगले मैच में अगर देखें तो फिर तो चहल को अगले मैच में 50 रन पड़ गए दाऊद। कल के मैच में तो चहल ने 50 रन खाई है, तो उसमें नहीं कोई फिर बात कर रहा। बिल्कुल, अब उस मैच में अगर वो 50 खा लेते तो फिर कुछ ना बोलते। अगर ऐसा हो जाता कि वो इंडिया हार जाता, जो पहला T20 की मैं बात कर रहा हूं, अगर जडेजा ने अच्छा किया तो ये बहुत खुश हो रहे थे कि यार चलो चहल तो अच्छी बॉलिंग नहीं कर रहा, ओडीआई में उसको लपेटा गया तो अच्छी बात है। लेकिन चहल का उस दिन था, चहल एकदम पिक कर लिया। बिल्कुल ठीक है, आपने कहा चहल ने तो कल 50 रन खाया, लेकिन उस दिन पहले T20 में उसका दिन था, उसको पता था कि 15 मिनट पहले मुझे लाए हैं। इवन विराट कोहली ने कहा था यार हमारा कोई ऐसा प्लान नहीं था, लेकिन ऑस्ट्रेलियन मीडिया ने बहुत ज्यादा शोर मचाया था कि यार क्यों हो गया। एक्चुअली जब आप इस समय शोर मचाना शुरू कर देते हैं ना, मतलब आप दूसरे के अंदर सोचेंगे कि यार ये हो जाता तो वो हो जाता, अगर आप ये चीज लाते हैं ना तो फिर जो आपका कॉन्फिडेंस शेक ही होता है। और फिर देखें नेक्स्ट में सब कुछ ठीक था, कोई कंकशन नहीं हुआ, कुछ नहीं हुआ, इवन जडेजा खेले ही नहीं। यहां से बात पता चलती है कि वाकई ही उनको इंजरी थी, वो सीरीज से बाहर हो गए। 2 घंटे के बाद ही खबर आ गई थी, T20 खत्म हुआ पहला, कि जडेजा रूल्ड आउट हो गए हैं T20 सीरीज से, क्योंकि ऐसे ही है, जडेजा को इंजरी हो गई है। तो वहीं पे पता चल जाना था कि ये सच खबर थी। अब वो मजाक भी बन रहा था ना शायद पहले T20 को लेके, कि शायद जो मैच रेफरी थे उन्होंने देखा था कि चहल जो है वो बैटिंग कर रहे थे थोड़ी, तो उन्होंने कहा कि नहीं ये जो है ना ऑलराउंडर भी है। तो चहल को बिल्कुल भी बैटिंग करनी नहीं आती, वो चहल का मजाक भी उड़ाते हैं ड्रेसिंग रूम में ना सारे खिलाड़ी के। एक चौका भी मार दे तो विराट कोहली भी खुशी से पागल हो जाते हैं। बिल्कुल। लेकिन बहरहाल मेरे ख्याल से ये फजूल बातें हैं कि अगर आप इस बात पे क्रिटिसाइज कर रहे हो कि यार मतलब मुझे नहीं लगता कि आप ये कहो कि हमारा फिंच नहीं थे या आपका स्टार नहीं थे, बुमराह नहीं थे, तो वहां पर भी नहीं थे। और होम कंडीशंस ऑस्ट्रेलिया की, बड़े ग्राउंड्स, विकेट इतना डिफिकल्ट था, और उसमें जिस तरह बैटिंग किया, मतलब मानना पड़ेगा आपको कि कोहली वाकई चेस मास्टर है। जिस तरह कोहली ने ग्रिप एक बुनियाद रखी है, 80 के एवरेज से विराट कोहली बैटिंग कर रहे हैं, पहले 78 थी, 2 और इंक्रीज हो गई है। 80 की एवरेज से विराट कोहली खेलते हैं जब वो चेस करते हैं, तो आपको मानना पड़ेगा कि वाकई वो चेस मास्टर है। और अगर आप स्ट्राइक रेट की बात करेंगे, वो भी 200 को टच कर रहा था। बिल्कुल। और दाऊद लेकिन अब जो सबसे ज्यादा बात हो रही है जिसकी, वो हार्दिक पांड्या की हो रही है कि यार हार्दिक पांड्या को अगर कहा जाता था कि इंडिया में बड़ी जी फ्लैट पिच होती हैं, स्ट्रेट पिचेस होती हैं, इजीली बॉल बैट पे आता है, वहां पे छक्के मारना कौन सी बड़ी बात है, वहां पे छक्के मार दी हार्दिक पांड्या ने तो क्या कर लिया। लेकिन अब हार्दिक पांड्या ने इतने बड़े ग्राउंड यानी ऑस्ट्रेलिया के अंदर जो छक्के मारे हैं, उसने अपना एक इंपैक्ट छोड़ दिया वर्ल्ड क्रिकेट पे, कि नेक्स्ट टाइम अगर 20 भी चेस करते हुए हार्दिक पांड्या खड़े होंगे तो वर्ल्ड क्रिकेट पे एक इंपैक्ट रहेगा कि यार ये कर सकते हैं। अच्छा, आप हार्दिक की बात कर रहे हो, तो कल से अभी तक, आज पूरा अभी 24 घंटे भी नहीं हुए, लेकिन हो जाएंगे थोड़ी देर में। लेकिन हार्दिक पांड्या की ट्विटर में हाइप खत्म होने का नाम नहीं ले रही। ट्रेंड कर रहे थे हार्दिक पांड्या ट्विटर पे, और इसके अलावा पूरे जितने भी फॉरेनर क्रिकेटर्स हैं वाह वाह कर रहे हैं। राशिद खान क्या कह रहे हैं मैं आपको वो भी बता देता हूं। जो राशिद खान ने हार्दिक के लिए ट्वीट किया था, वो कहते हैं जी, हार्दिक पांड्या इज वन ऑफ द मोस्ट काम एंड क्लीन हिटर ऑफ द बॉल, टॉप क्लास हार्दिक पांड्या। रोहित शर्मा प्रेस कर रहे हैं कि वाकई जो टीम इंडिया की बहुत बड़ी विक्ट्री है। इसके अलावा इरफान पठान, आकाश चोपड़ा, मतलब जो आप संजय मंजेकर, मतलब वर्ल्ड वाइड देखें, माइकल वॉन, टॉम मूडी, मतलब दुनिया का ऐसा कोई क्रिकेटर नहीं होगा जिसने ट्वीट ना किया, क्योंकि बहुत बड़ी विक्ट्री है। ऑस्ट्रेलिया में आप ऑस्ट्रेलिया को 2 ही मैचों में कर दें, वाइट वॉश कर दें डायरेक्ट, और जिस तरह टीम इंडिया T20 सीरीज खेल रही है, रैंकिंग तो इनकी आराम से ऊपर जा ही रही है। लेकिन लास्ट 7 सीरीज, जैसे मैंने पहले भी बताया था स्टैट्स में, लास्ट 7 सीरीज विराट कोहली हारे ही नहीं है। लास्ट 7 T20 सीरीज हारे ही नहीं। आप बेशक बोल लें कि यार आरसीबी में आपने जितना ट्रोल करना है आप बोल लें क्लूलेस कैप्टन, आपने जो बोलना है आप भड़ास निकालो, लेकिन भाई जब वो इंडिया की शर्ट पहनता है ना, तो फिर वो किसी को बोलने नहीं देता, क्योंकि 7 सीरीज लगातार T20 में अगर वो आपको जितवा के दे रहा है विदाउट जो है जसप्रीत बुमराह, विदाउट मोहम्मद शमी, विदाउट रोहित शर्मा, तो आपको मानना पड़ेगा। ठीक है, पिछली सीरीज में थे, मतलब इस सीरीज में तो नहीं थे ना, लेकिन जिस तरह विराट कोहली ने 7 सीरीज हारे नहीं है, 6 इनमें से जीती और 1 सीरीज ड्रॉ हुई थी, और इस सीरीज में इंक्लूडेड है न्यूजीलैंड को 5-0 से मारा था, 5-0 से। तो आपको मानना पड़ेगा कि विराट कोहली करेंटली अगर आप तीनों फॉर्मेट्स का उठा के देखेंगे तो वन ऑफ द बेस्ट कैप्टन है। ठीक है, अगर आप एक फॉर्मेट को उठाएंगे तो आप शायद ओडीआई में आपका मॉर्गन है, क्योंकि रिसेंटली उन्होंने आपको वर्ल्ड कप जिता के दिया है। इसी तरह अगर आप टेस्ट में लेंगे तो वो तो विदाउट एनी डाउट विराट कोहली है। लेकिन अगर आप तीनों फॉर्मेट का बनाएंगे तो एम नहीं, आईसीसी ने 3-4 साल से जो अपनी ओडीआई ऑफ द टीम, टेस्ट की जो टीम बनाता है आईसीसी, उसमें किंग कोहली को जो कप्तान बना देता है, वो वाकई वो कप्तान जो नेक्स्ट लेवल की कप्तानी कर रहे हैं। और हार्दिक पांड्या का तो इस टाइम वाह कहना है, और मुझे लग रहा है कि हार्दिक पांड्या
का वो कहते हैं ना कि आप बॉल नहीं कर रहे, तो हार्दिक पांड्या का ब्लेसिंग ऑफ डिस्गाइज हो गया। बिल्कुल। वो बॉल नहीं कर रहे थे, लेकिन ये वाला जो उनका हिडन टैलेंट था बैटिंग से, इतनी शानदार बैटिंग कर सकती है। दौरे ऑस्ट्रेलिया में उन्होंने बता दिया कि भाई अगर मैं बॉल नहीं कर सकता तो मैं बेहतरीन बैट्समैन बन जाऊंगा। हाँ। वो भाई वो सेंसिबल भी खेल रहे हैं, वो अग्रेसिव भी खेल रहे हैं, हार्ड हिटिंग भी कर रहे हैं, मुश्किल टाइम पे फंस के भी खेल रहे हैं। ऐसे हमने पहले कभी नहीं देखा हार्दिक को, जिस तरह वो अभी की गेम कर रहे हैं। ओडीआई सीरीज में जिस तरह हार्दिक खेले हैं, आपको मानना पड़ेगा कि वाकई हार्दिक ने अपना लेवल काफी अप कर लिया, और ये बहुत बड़ा मैसेज है कि अपनी गेम इतनी इंप्रूवमेंट किया। अब इमेजिन करें जब हार्दिक को बॉल भी दिया जाएगा और हार्दिक विद द बॉल से भी आएंगे, तो फिर ये वाकई बहुत खतरनाक किस्म का ऑलराउंडर बन जाएगा। क्योंकि इससे पहले बेन स्टोक्स को बहुत हाई रेट किया जाता था, लेकिन हार्दिक ने झंझोड़ दिया बेन स्टोक्स को, ये आपको मानना पड़ेगा और ऑस्ट्रेलियन मीडिया को भी ये समझना पड़ेगा। तो उम्मीद करते हैं कि आज का हमारा शो आपको आया होगा, पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, साथ में बेल आइकन को बजाइए। दाऊद को फॉलो कीजिए, इंस्टाग्राम पे दाऊद मौजूद है। बिल्कुल, मुझे इंस्टाग्राम में फॉलो करते हैं, लिंक इन द डिस्क्रिप्शन, और फेसबुक में हमें लाजमी फॉलो कीजिए। फिर आप लोग सुनते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय।